डियर फार्मा कैंडिडेट, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन फार्माकोग्नोसी फील्ड। ओके, तो साइंटिस्ट से हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी हो गया, फादर ऑफ मेडिसिन, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को जरूर से देखकर जाइए, ये आपके हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर है। फार्माकोग्नोसी में कौन कौन से साइंटिस्ट है जिनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, और ना ही केवल ये फार्माकोग्नोसी, और भी आप जितनी भी ये सब्जेक्ट अभी आप लोग 10+2 में भी स्टडी करके आए हैं उनके बारे में भी आपको एक रिवीजन आपको हो जाएगा। और ये सभी ऑल ओवर टाइम सारे क्वेश्चन अभी आते ही है हर एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या कुछ है। तो सबसे पहले जो फार्माकोग्नोसी आप लोग टर्म स्टडी कर रहे हैं उन्हीं के फादर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो डाइस्कोराइड जी है, उनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी के नाम से जानते हैं। कैसे याद रखना है, यहाँ पर आपको सिंपल सा ट्रिक बनाना है, डी फॉर डैडी। ठीक है, डी फॉर हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर डैडी से याद रखना है, और डैडी मतलब कि क्या होता है, फादर। तो फार्माकोग्नोसी के फादर किन्हें कहते हैं, डाइस्कोराइड जी को। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बनाया था मटेरिया मेडिका। याद रखिएगा, सबसे पहले मटेरिया मेडिका आई थी जहां पर जितने भी नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होने वाले ड्रग्स हैं उनके थेरेपेटिक एक्टिविटी के बारे में बताया गया था, और इनकी स्टडी की थी डाइस्कोराइड जी ने। डाइस्कोराइड जी ने मटेरिया मेडिका के नाम की से बुक बनाई थी, इसीलिए फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी डाइस्कोराइड जी को कहती हैं। नेक्स्ट हमारे इबर्ट्स, पेपरस इबर्ट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्या इजिप्टियन डॉक्यूमेंट है। ओके, ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट इसलिए इनको कहा जाता है, इजिप्ट के लोगों ने इनको तैयार किया था, पाइपरस इबर्ट्स। अब पाइपरस क्यों कहते हैं, क्योंकि पाइपरस नाम के प्लांट का यहाँ पर बार्क लिया गया था। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में लोग ताम्रपत्र इन सारी चीजों पर अपनी पूरी सारी चीजें लिखते थे। पहले के टाइम में कॉपी किताब तो नहीं थे, तो इन्हीं सारे बार्क का यूज किया जाता था। तो इजिप्टियन लोगों ने पाइपरस प्लांट के बार्क का यूज किया था, और इस डॉक्यूमेंट में 700 मेडिसिनल हर्ब और 870 फॉर्मूले दिए गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन है जो कि इजिप्ट से आया है। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ेंगे सिडलर जी। अब बात करेंगे फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, तो डाइस्कोराइड जी हैं जिन्होंने मटेरिया मेडिका दिया था। तो फार्माकोग्नोसी किन्होंने दिया, तो फार्माकोग्नोसी का जो टर्म है वो दिया गया था सिडलर जी के थ्रू। ठीक है, सीए सिडलर जी, याद रख लीजिएगा, इनका पूरा नाम क्या कुछ है, सीए सिडलर। सीए सिडलर जी ने फार्माकोग्नोसी का जो टर्म है वो उन्होंने दिया। अब देखिए, मटेरिया मेडिका पहले की थी बुक, अब इन्हीं में मॉडिफिकेशन कर इन्होंने क्या किया, अपना एक रिसर्च रेडी किया और थीसिस इन्होंने बनाई थी, जहां पर पूरे मेडिसिनल जो प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होने वाले ड्रग्स हैं उनकी एक्टिविटी के बारे में उन्होंने स्टडी किया था। तो इनका जो रिसर्च था उनका नाम उन्होंने रखा था थीसिस का, एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। क्लियर, एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, और यहीं पर से फार्माकोग्नोसी का टर्म आया हुआ है। और ये क्वेश्चन देखिए एमपी फार्मासिस्ट में पूछा भी गया है। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हिपोक्रेट्स जी। तो एच फॉर आपको याद रखना है क्या कुछ, एचपी। ओके, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की स्टडी किन्होंने की थी, हिपोक्रेट्स जी ने ही की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, किस प्रकार से मेडिसिन एक्ट करते हैं सारी चीजों का इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, तो फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से हम जानते हैं हिपोक्रेट्स जी को। और यूनानी, ठीक है, यूनानी सिस्टम के फादर भी किनको कहते हैं, हिपोक्रेट्स जी को ही कहा जाता है। अल्टरनेटिव सिस्टम में आप लोग यूनानी सिस्टम स्टडी करते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए, इनके रिपीटेशन नाइपर में पूछा गया, एम्स में पूछा गया। इट मींस फादर ऑफ मेडिसिन, ये इंपॉर्टेंट। देखिए, आप लोग जब फार्मा फील्ड में है तो आपको मेडिसिन की स्टडी करनी ही है, तो फादर ऑफ मेडिसिन से क्वेश्चन आना तो बनता है। क्लियर। आते हैं गैलन जी। आगे चलकर देखिए, जितने भी लोग आप लोग फार्मा करते हैं तो आप लोग क्या कहलाते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप लोग कराते हैं, बी फार्मा करके, एम फार्मा करके, आपके यहाँ है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन थे ये जानना बात तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन थे, हमारे गैलन जी थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी के बारे में बताया, इसलिए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी किनको कहते हैं, गैलन जी को ही कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एक्सट्रैक्शन मेथड, किस प्रकार से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को
आइसोलेट किया जाए, साथ ही साथ इनका प्रिपरेशन मेथड, फॉर्मूले डेवलप किए थे, ठीक है, जिनके थ्रू फिर क्या कुछ किया इन्होंने बताया था, एक्सट्रैक्शन, प्लांट एक्सट्रैक्शन, एनिमल ड्रग का है, इनकी स्टडी किया। किन में दिया था इन्होंने? गैलेनिकल फार्मेसी में, ठीक है। तो गैलेनिकल फार्मेसी इन्होंने बनाई थी भाई, तो याद रख लीजिएगा, गैलेनिकल फार्मेसी के कारण ही गैलेन जी है जो कि जाने जाते हैं, ठीक है। आते हैं चरक जी। चरक जी, चरक से याद रखिएगा चरक संहिता। संहिता मतलब होता है कंपोजिशन ऑफ नॉलेज। तो इन्होंने बनाया था संहिता, एक प्रकार का ग्रंथ, जहां पर इन्होंने दिया था, अरेंज किया था 50 ग्रुप, 10 हर्ब के 50 ग्रुप इन्होंने बताए थे, ठीक है, 10 हर्ब के 50 ग्रुप इन्होंने बनाए थे। ओके, तो इन्हीं का नाम था चरक संहिता। और ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा ही गया है। सुश्रुता जी के बारे में आते हैं, तो सुश्रुता जी भी, चरक जी और सुश्रुत जी, ये आयुर्वेदिक सिस्टम के वेल नोन कह सकते हैं, जैसे कि आयुर्वेदा में अभी के टाइम में जैसे कि डॉक्टर है, वैसे उस समय के वैद्य थे भाई, इन्होंने सारी ट्रीटमेंट वगैरह मेथड बताई थी। तो यदि बात करते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी, फादर ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी किन्हें कहते हैं? सुश्रुता जी को। एस फॉर सुश्रुता, एस फॉर आपको याद रखना है सर्जरी, ठीक है। यही आपका सिंपल सा मेथड रहने वाला है। और इन्होंने ही क्या बनाया था? सुश्रुत संहिता। इन्होंने भी एक ग्रंथ बनाई जहां पर इन्होंने 760 हर्ब को 7 अलग अलग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन्होंने डिवाइड किया था। क्लियर? तो सभी साइंटिस्ट को आप लोग इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। फिर आपने इन सारे साइंटिस्ट आगे बढ़ने वाले, उनमें आप देखेंगे ये सभी चीजें आपने 10+2 में स्टडी किया था। याद करिए मेंडल जी को, जी मेंडल जी को आपने स्टडी किया था जब आपने प्लांट हाइब्रिड के बारे में स्टडी किया। तो प्लांट हाइब्रिड के लिए जाने जाते हैं कौन? हमारे जी मेंडल जी, ठीक है। एरिस्टोटल, एरिस्टोटल जी को कैसे याद रखेंगे आप सभी? आपने स्टडी किया था जूलॉजी के बुक में, याद करिए। ए फॉर आपको याद रख लेना यहाँ पर एनिमल। क्लियर? एनिमल किंगडम इन्होंने बनाया था और एनिमल किंगडम इनकी स्टडी की, इसीलिए इनको फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जानती हैं। साथ ही फादर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इनको कहते हैं। क्लियर? तो ये आपके एरिस्टोटल जी। एरिस्टोटल जी के शिष्य थे थियोफ्रास्टस जी। क्लियर? कौन थे? थियोफ्रास्टस जी भी एरिस्टोटल जी के ही शिष्य थे, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि उनके जो गुरु जी हैं, उनके जो टीचर हैं, उन्होंने इतना अच्छा एनिमल किंगडम बना दिया। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्टडी किया प्लांट के लिए और इन्होंने बनाया प्लांट किंगडम। इसीलिए क्या कहते हैं इनको? फादर ऑफ बॉटनी। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए प्लांट जब आप लोग लिखेंगे तो यहाँ पर टी आता है, तो टी से आपको प्लांट याद रहेगा भाई, और टी फॉर थियोफ्रास्टस जी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलेंगे स्वीडलिनियस। स्वीडलिनियस जी ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था। जो आप लोग साइंटिफिक नेमिंग स्टडी करते हैं, किसी भी प्लांट, किसी भी जो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, चाहे आप लोग एनिमल्स की बात कर लें, चाहे आप प्लांट की बात करें, जो लिविंग है उनका साइंटिफिक नेम आप स्टडी करते हैं। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर किन्होंने दिया था? तो लिनियस जी ने दिया था। आगे बढ़ते हैं बेंथम एंड हुकर जी। तो अब इन्होंने क्या किया? यदि बायनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तब आपको याद रखना है स्वीडलिनियस जी को, बट बेंथम और हुकर जी ने क्या किया? इन्होंने बताया था प्लांट क्लासिफिकेशन। फर्दर इन्होंने और प्लांट को क्लासिफाई किया, जैसे कि टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, प्लांट किंगडम में आप लोग सारी चीज स्टडी करते, तो इसी प्रकार से उन्होंने फर्दर और डिवाइड, उनको सिंप्लीफाइड करते गए अपने क्लासिफिकेशन को। फिर यदि बात करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, अभी आपने बहुत इंपॉर्टेंट ये है बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में आप इनको स्टडी भी करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है, जिससे कि क्या किया जाता है? वैसे ही इन्वायरमेंट क्रिएट करके ये आपके मेनली क्या होते हैं? नेचुरल सोर्स जैसा, नेचुरल का जो इन्वायरमेंट रहता है जिसमें प्लांट ग्रोथ करता है, वैसा ही सारा चीज ऑर्गेनाइज करके प्रिपेयर किया जाता है, कल्चर मीडिया बनाया जाता है, उनमें प्लांट की ग्रोथ कराई जाती है टेस्ट ट्यूब में। तो यही आपका प्लांट टिश्यू कल्चर कहलाता है और ये बताए थे हमारे जी हेबरलैंड जी ने, ठीक है। तो फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर जी हेबरलैंड जी को कहते हैं। सैननंग जी, सैननंग जी ने दिया था पेंटिसॉफ। ये आपके चाइनीज, ठीक है, चाइनीज रहने वाले हैं, चाइनीज सिस्टम के डेवलपर हैं ये,
और उन्होंने बताया था 3500, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट आता है बहुत ही बढ़िया कि उन्होंने 365 ड्रग बताया था। 365 डेज होते हैं, तो इन 365 डेज के लिए उन्होंने ड्रग बताए थे। ठीक है, तो ये आपके सैननंग जी ने बताया था, जिसको हम कह सकते हैं ईच डे मीन्स यहाँ पर आपको सिंपल सा बनेगा 1 फॉर ईच डे ऑफ द ईयर। ठीक है, यही आपका सिंपल सा वर्ड रहेगा, एक दिन के लिए, साल के एक दिन के लिए एक ड्रग। ठीक है, 1 फॉर ईच डे ऑफ द ईयर, यही वर्ड याद रखेंगे। बर्ग जी ने बताया एनाटॉमिकल एटलस क्रूड ड्रग का। पहले क्या आता था, किसी भी चीज, कोई भी चीजों की खोज करनी हो तो उनका मानचित्र बनाया जाता था सबसे पहले, जिसे हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। ठीक है, तो यदि बात करेंगे क्रूड ड्रग की स्टडी करें तो क्रूड ड्रग का पूरा पहले एनाटॉमिकल एटलस बना लिया, तो बर्ग जी ने क्रूड ड्रग के बारे में एटलस बनाया था। वहीं पर ग्रीनिस और कोलिस जी के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने ग्रीन से याद रखना है आपको वेजिटेबल, तो वेजिटेबल ड्रग्स का इन्होंने बनाया था एनाटॉमिकल एटलस, जो कि ग्रीनिस एंड कोलिस जी, ग्रीन फॉर ग्रीन वेजिटेबल्स को याद रखिए, तो ग्रीनिस आपको याद हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आते हैं मॉडर्न टाइम। अभी तक हमने देखा जिन्होंने डेवलप किया फार्माकोग्नोसी को, डिफरेंट फील्ड में हमने देखा। अब आते हैं चलिए कि अब अभी के जनरेशन में क्या कुछ और मॉडिफिकेशन यहाँ पर चल रही है। तो आपने बेच फ्लावर रिमेडी के बारे में सुना होगा, जहां पर 38 फ्लावर्स का यूज करके रिमेडी रेडी की जाती है और ये बहुत ही अच्छा हीलिंग प्रॉपर्टी रखती हैं। ठीक है, तो एडवर्ड बैच जी यहाँ पर हैं। जेंटल फोशी जी, ये एरोमा थेरेपी, अभी आपने हर गली चौराहे में एरोमा थेरेपी का सेंटर देखा होगा, जहां पर मेंटल पीस, मसाज, ये सारी चीजों के लिए काम किया जाता है। साथ ही ब्यूटीफाइंग नेचर को इंक्रीज करने के लिए सारी चीजों का काम वहां पर होगा। और यहाँ पर एरोमेटिक ऑयल्स का यूज करके थेरेपी की जाती है, इसीलिए इनको एरोमा थेरेपी कहती हैं, जिनके बारे में जेंटल फोशी जी ने टर्म दिया था और इन्होंने ही बताया है। स्टार्स एंड ओटो जी ने क्या किया है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। जब कभी भी एक्सट्रैक्शन की बात करें, जो मेन एक्टिव केमिकल कांस्टेंट होता है उनको बाहर निकाला। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का काम कौन करते हैं, स्टार्स एंड ओटो जी करते हैं, किसने किया था। ठीक है, डेरोसन जी, डेरोसन के आपको याद रखना है कि इन्होंने क्या किया, नारकोटिन, ओपियम से नारकोटिन का आइसोलेशन किया था। यहां पर दो चीजों में कंफ्यूजन होता है, ओपियम में ही नारकोटिन प्रेजेंट है और ओपियम में ही मॉर्फिन प्रेजेंट है। तो कैसे याद रखिएगा, मॉर्फिन को आइसोलेट किया था सैटर्नर जी ने, तो आपको याद रखना है सर पर मोर। क्या ट्रिक मैंने बताया आपको, ट्रिक को तो लिख कर ही रखेंगे। सर पर क्या कुछ है, मोर पंख। ठीक है, सर पर मोर, तो सर से हो जाएगा सैटर्नर और मोर से हो जाएगा मॉर्फिन। तो मॉर्फिन का आइसोलेशन किन्हों किया, सैटर्नर जी ने, बट डेरोसन जी ने क्या किया था, नारकोटिन का आइसोलेशन किया था। ठीक है, यहाँ पर आर नजर आ रहा है और यहाँ पर भी आर, तो इससे आप लोग हिंट बना लेंगे। फिर आते हैं ली मैरी जी ने क्या किया, इन्होंने एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में अल्कोहल का यूज एज अ सॉल्वेंट बताया था। तो यहाँ पर क्या ट्रिक लगाएंगे, एन ली मैरी नो मैरी। यदि अल्कोहल यूज किया जाएगा, मीन्स अल्कोहल जो पीते हैं उनके साथ क्या मैरी नहीं किया जाए, मीन्स शादी नहीं होगी, है ना। यही तो जब कभी भी अरेंज मैरिज में रिश्ते जुड़ने जाते हैं तो यही तो पहला डिमांड रहता है। तो ऐसी ट्रिक बना कर रखिए कि एनली मैरी नो मैरी जब अल्कोहल यूज किया जाए। तो अल्कोहल को एज अ सॉल्वेंट उन्होंने दिखाया था। फिर आते हैं महादेवलाल सराफ जी, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि यही हमारे फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन, या आप फार्मास्यूटिक्स में भी स्टडी करते हैं, यहाँ पर भी याद रख लीजिए, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन महादेवलाल सराफ जी को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बैचलर ऑफ फार्मेसी की स्टडी को स्टार्ट कराया था। इसीलिए इनकी डेट ऑफ बर्थ 6 मार्च को नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट भी किया जाता है। ये स्टार्ट किया था 2023 से स्टार्ट हुआ है, ये पूछा जाएगा तो इनको जरूर से याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक की आपकी थी साइंटिस्ट की। आगे चलते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चन यहाँ पर से पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए क्या कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं देखते हैं।
चरक अ फिजिशियन बिलोंग्ड टू विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जीपैट में पूछा गया है, यहाँ पर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो चरक संहिता और सुश्रुत के बारे में हमने कहा देखा, आयुर्वेदिक सिस्टम में हमने देखा था। ठीक है, तो आयुर्वेदा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और ये जो आपके डाइजेस्टर्स हैं उनको जरूर से आप प्रिफर करिए, बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 सेट की बुक रहने वाली है जहाँ पर पूरे फार्मा के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको देखने को इसी प्रकार से मिलने वाले हैं। Who is the father of medicine? नाइपर में 2023 में पूछा गया, एम्स रायपुर में पूछा गया। क्या बोल रहे हैं, फादर ऑफ मेडिसिन किन्हें कहते हैं? बताइए, सिडलर, हिपोक्रेट्स, गैलेन, एरिस्टोटल। तो सिडलर जी ने फार्माकोग्नोसी का टर्म दिया था। हिपोक्रेट्स जी ही हैं जिनको फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। गैलेन जी हमारे फर्स्ट फार्मासिस्ट हैं। और एरिस्टोटल जी को मैंने ए फॉर आपको एनिमल्स किंगडम के लिए याद करने बोला था, तो हिपोक्रेट जी हो जाएंगे यहाँ पर करेक्ट। इन 1815, okay, the term pharmacognosy was used for the first time by dash in work title Analecta pharmacognosy का MP Pharmacist 2020 का क्वेश्चन है। Analecta pharmacognosy का दिया गया था C.A. सिल्डर के थ्रू, और इन्हीं से को नाम आया है फार्माकोग्नोसी का। क्लियर। थियोफ्रेस्टस जी को हम प्लांट किंगडम के लिए जानते हैं और गैलेन जी हमारे फर्स्ट फार्मासिस्ट हैं। Which is which is credited for isolation of narcotin from opium। ठीक है, मेघालय DI 2019 का क्वेश्चन है। डेरोसन जी ही होते हैं जिन्होंने नारकोटिन दिया था। सेटर्नर जी ने क्या किया, इनसे मैंने आपको मोरपंख का याद कराया था, तो मॉर्फिन को आपको याद रखना है। तो मॉर्फिन का आइसोलेशन सेटर्नर जी ने किया था। पेलेटियर जी का आपको आंसर करना है अब, क्योंकि क्लासेस में बताया गया है। बिल्कुल, तो पेलेटियर जी किनके आइसोलेशन के लिए जाने, ये 3 ड्रग के आइसोलेशन के लिए जाने जाते हैं। और ठीक है, 3 ड्रग के आइसोलेशन के लिए जाने जाते हैं पेलेटियर जी, याद करिए रखिएगा। स्टार्स एंड नोटो जी का मैंने आपको बताया ही है, ठीक है, कि ये एल्कलाइड के एक्सट्रैक्शन के लिए जाने जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है विच इज क्रेडिटेड, यही वाले क्वेश्चन अभी हमने जस्ट सॉल्व किया। ठीक है, ये रिपीट हो गई। चलिए, तो डेरोसन जी को याद रखेंगे। क्लियर। तो ये आपके प्रीवियस ईयर में जो साइंटिस्ट से क्वेश्चन पूछे थे उनका हम डिस्कशन किए यहाँ पर। आप लोग जरूर से इन सारे साइंटिस्ट को याद रखिए, आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी प्रकार से आपको जल्द से जल्द सभी डाइजेस्टर सीरीज में इंपॉर्टेंट टर्म्स और इनके ट्रिक्स निमोनिक्स देखने को मिलने वाले हैं। तो जरूर से कमेंट करके आंसर भी करते जाइएगा कि क्या कुछ आपको और रिक्वायर है अपने परफेक्ट प्रिपरेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ऑल दी बेस्ट।